तो आज बात करते हैं असली मित्र के ऊपर। असली मित्र कौन है, जो कि एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है हम सभी की लाइफ में। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक व्यक्ति होता है, उसके 3 परम मित्र होते हैं। पहला मित्र जिससे वो रोज़ाना मिलता था। दूसरा मित्र जिससे वो कभी कभी मिलता था लेकिन उसको प्यार बहुत करता था। तीसरा मित्र जिससे वो बहुत ही कम, महीने 2 महीने में मिलता था लेकिन कभी कभी मिलता था। अब एक बार होता क्या है कि उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चालू हो जाता है और वकील उसको ये सलाह देता है कि मुकदमा बहुत बड़ा है और इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा गवाह पेश करना होगा जो तुम्हारे फेवर में गवाही दे दे और ये कहे कि वो तुम्हें भली भांति जानता है और वो तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे लिए गवाही दे कि तुम इस मुकदमे से बरी हो जाओ। अब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, फिर उसे अपने पहले मित्र की याद आती है। वो उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ। तो उसका पहला मित्र बोलता है, नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। फिर उसको याद आता है मेरा दूसरा मित्र भी तो है और वो अपने दूसरे मित्र के पास जाता है। तो दूसरा मित्र कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ लेकिन तुम्हारी गवाही नहीं दूंगा। अब उसको याद आता है कि एक मित्र और भी तो है, उससे भी बात करके देख लेता हूँ। उसका ख्याल तो उसे बहुत देर में आता है। हालांकि वो उसके पास जाता है, उससे बताता है। वो कहता है, अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ भी चलूँगा, गवाही भी दूंगा और हम जो है मुकदमा जीतेंगे भी। और तब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये जो कहानी है, इसमें जो ये 3 मित्र हैं, ये है पहला मित्र धन, भूमि, संपत्ति, भौतिक वस्तुएं जिनके पीछे हमेशा हम भागते रहते हैं। दूसरा हमारे नाते, रिश्तेदार, संबंधी और जिनको हम प्यार भी बहुत करते हैं और फिर आप समझते हैं कि वो कब काम आते हैं। और ये जो हमारा तीसरा और हमारी हर मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाने वाला जो मित्र है, ये है प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान, हमारे सत्कर्म, और यही है हमारे सच्चे साथी। तो यहाँ मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब ये था कि अब आपके हाथ में है कि आप किसको अपना परम मित्र बनाते हो। यूँ तो लाइफ में हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए, कुछ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।